अडानी ग्रुप ने यहाँ के किसानों को माला माल कर दिया। आसपास के गांव के 2-4-10 हजार युवकों को जॉब दे डाली और उम्मीद है कि आगे भी किसान इस तमाम बड़े बड़े जो कारखाना है इसमें अपना अनाज भर के और बहुत खुशहाल होंगे। लेकिन किसान कितना खुशहाल है कि कहबे, ये कंपनी खुलला सा मन खुश है। तो पैसा देते तो कैला नहीं मन खुश रहते, या नहीं पैसा देते तो गाड़ी पढ़वे दलाल सबके। अभी पैसा यहाँ के नहीं मिलल। डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से ले जाने और लाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है और बिहार में इस तरह का इस गांव वाले क्षेत्र में ये पहला ऐसा अवसर है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो है, ये बच्चे लोग हैं कुछ जो इधर से बराबर स्कूल जाते हैं, इनसे पूछना चाहेंगे, अच्छा ये क्या, ये जो अडानी का प्रोजेक्ट है, तू तो बहुत युवा लड़का है, इससे तुमको तकलीफ है या खुशी है? नहीं, तकलीफ तो है क्योंकि आने जाने में हमको भी इस रास्ते से प्रॉब्लम होता है। पूरा का पूरा गांव एक विद्यालय है, हाई स्कूल, इन सभी रोडों को रोका जा रहा है जबरदस्ती अडानी के द्वारा। अडानी इन बिहार, मतलब सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। जो अडानी गुजरात से लेकर तमाम राज्यों में अपना कारोबार फैला के रखा है, वो अडानी बिहार के गाँवों को क्यों चुन रहा है? ये कहा जा रहा है कि अडानी साहब ने इस गाँव के तमाम लोगों को रोजगार दिया है और यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। आप कह रहे हैं उनके द्वारा रोका जा रहा है। अब ये तो कहने की बातें हैं। तमाम बड़ी बड़ी जो आपको गुंबद जैसी एकदम ऑयल इंडिया के बड़े बड़े गोडाउन नजर आ रहे हैं, ये अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में। हमारे पीछे जो आपको चमचमाती हुई इमारतें दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुजरात में हूँ, मैं बिहार में हूँ और बिहार के दरभंगा जिला के जोगियारा में हूँ। ये जाले नगर परिषद का एरिया आता है और वार्ड नंबर 2 में है। ये तमाम बड़ी बड़ी जो आपको गुंबद जैसी एकदम ऑयल इंडिया के बड़े बड़े गोडाउन नज़र आ रहे हैं, ये अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में 4 जो किसानों का अनाज भंडारण करने के लिए बनाने जाने वाला संग्रहालय है या कोल्ड स्टोर कह सकते हैं, उसका एक भाग है, एक ब्रांच है जो जोगियारा में है। यहाँ पे बार बार कई वीडियो में दिखाया गया है कि जीवेश मिश्रा माननीय विधायक जाले के द्वारा ये प्लांट यहाँ पर जोगियारा में लगवाया जा रहा है और अडानी ग्रुप ने यहाँ के किसानों को माला माल कर दिया। आसपास के गांव के 2-4-10 हजार युवकों को जॉब दे डाली और उम्मीद है कि आगे भी किसान इस तमाम बड़े बड़े जो कारखाना है इसमें अपना अनाज भर के और बहुत खुशहाल होंगे। लेकिन किसान कितना खुशहाल है, किसान क्या कहना चाहते हैं अडानी के इस बड़े प्रोजेक्ट को, जो बिहार के इस छोटे से गांव में अडानी इन बिहार, मतलब सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। जो अडानी गुजरात से लेकर तमाम राज्यों में अपना कारोबार फैला के रखा है, वो अडानी बिहार के गाँवों को क्यों चुन रहा है? नमस्कार, ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये कोई सरकारी रेलवे ट्रैक नहीं है, ये अडानी जी का रेलवे ट्रैक है जो जोगियारा स्टेशन के बाद से अनाज से भरे ट्रेनों को उनके गोडाउन तक पहुंचाएगी। और ये जो लाइन गया है, इस लाइन को एक सरकारी सड़क को क्रॉस करते हुए ले जाया गया है। तमाम लोगों को यहाँ पर इससे बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए फ़िलहाल अडानी जी ने कोई जुगाड़ नहीं लगाया है, कोई बंदोबस्त नहीं किया है। यहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें आती है अडानी जी के इस रेलवे ट्रैक से, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहिएगा ये रेलवे ट्रैक के बारे में? ये जो रेलवे ट्रैक है, ये पिछले आज की डेट में इधर पीछे 5 गांव हैं, खेसर गांव, मनवा, पिठरिया, ये पूरा का पूरा गांव एक विद्यालय है, हाई स्कूल, इन सभी रोडों को रोका जा रहा है जबरदस्ती अडानी के द्वारा। इसमें लोकल प्रशासन को भी इन सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, मगर आज तक इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस सड़क को रोक करके और पीछे से सारी मिट्टी निकाल के ज़बरदस्ती इस कार्य को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अडानी साहब ने इस गांव के तमाम लोगों को रोजगार दिया है और यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप कह रहे हैं उनके द्वारा रोका जा रहा है। अब ये तो कहने की बातें हैं। आप यहाँ पे आकर के यदि तथ्य देखिए कि पिछले 3-4 दिन से जो भी मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये चीज़ें ठीक है। वर्तमान में यहाँ लगभग 60 से अधिक किसान थे, जिन किसानों की जो ज़मीनें एक्वायर्ड करी गई है अडानी के एक सेल कंपनी के द्वारा, जिसमें कि यहाँ पे बहुत कुछ बाहुबल लोग थे, उनका लगभग 12 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से लगभग ज़मीनों को इन्होंने एक्वायर्ड किया और लगभग शोषित महादलित लोग थे, इनके ऊपर लगातार 7 से 8 FIR करके उनको दबाया गया, जिनकी ज़मीन 1,45,000 रुपये कट्ठा लेने के बाद
उसमें भी आज तक बहुत सारी पेमेंटें नहीं मिली है, जिसका एग्रीमेंट के द्वारा सभी चीज़ों का जिक्र है। अच्छा, आप लोग की ये लड़ाई काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पर काम एकदम दनादन होता जा रहा है और लोगों का कहना है, कई इंटरव्यू में देखा गया है कि कहा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है जीवेश मिश्रा जी, उनके द्वारा ये अभूतपूर्व काम किया गया है। क्या कहेंगे? ये विधायक जी कंपनी नहीं लाए हुए हैं, ये दलाल लोग कंपनी को लाए हुए हैं। ये दलाल लोग जो है यहाँ करोड़ों पेड़ पौधा लगा हुआ था, करोड़ों पेड़ पौधा का क्षति करके 50 किसान को दुखी करके जब ये जमीन जो है लिया गया है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ पर। नहीं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा इसमें 15 कट्ठा जमीन गया है, हमारा कोई रोजगार नहीं। हम रोड पे चाय का दुकान कर रहे हैं, है ना। मतलब कोई फायदा नहीं जी नहीं। अच्छा, की कहबै, कंपनी अला से गांव में बहुत फायदा है। ना ना भाई, कौन से 7 कट्ठा जमीन ले ले आप पैसा 1.45 दिला करके जिस दिन हम काम करेंगे उस दिन आपको पैसा देंगे, परमानेंट बच्चा को नौकरी लेंगे। विधवा है और जबरदस्ती हमको ले गया रहता घर में, नहीं पूछा ना पाचा, अंगूठा बर्बाद दिया है। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं चला कि आप जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं? ना हमको कोई पता नहीं है सर। अब आप देख सकते हैं, और ये बच्चे लोग हैं कुछ जो इधर से बराबर स्कूल जाते हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये क्या, ये जो अडानी का प्रोजेक्ट है, तू तो बहुत युवा लड़का है, इससे तुमको तकलीफ है या खुशी है? नहीं, तकलीफ तो है क्योंकि आने जाने में हमको भी इस रास्ते से प्रॉब्लम होता है। बहुत बच्चे इधर से हम सब आते हैं तो उस रूटिंग से बहुत लेट पड़ जाएगा, इससे आसान पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस रास्ते से। अच्छा, ये लाइन बिछने से पहले ये रास्ता चालू था? जी, ये चालू था। बस मतलब उधर से ही दिक्कत होता था, तो उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब बस इधर ही दिक्कत होता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम सबको। अच्छा, ये लाइन बिछने से फिलहाल यहाँ के कुछ लोगों को दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे अडानी जी का, जो ये सुपरसोनिक प्रोडक्ट बिहार के इस गांव में है, दरभंगा जिला के जोगियारा में। ये कई दिनों से मीडिया में अचानक से हरकत में आ गया है, वीडियोज में दिखाई देते हैं, तमाम लोग इंटरव्यू देते हुए नज़र आते हैं। हमने भी सोचा कि चलो जाकर वहां पर जो अडानी जी का चमचमाता हुआ बड़ा बड़ा टीना वाला डब्बा है उसको हम पब्लिक को दिखा दें। यहाँ जब आए तो यहाँ के लोगों ने हमें घेर कर एक अलग ही हकीकत बताने का प्रयास किया। ये भाई साहब इस पीड़ितों में सबसे पढ़े लिखे पीड़ित हैं और सबसे तेज पीड़ित हैं, फिर भी पीड़ित हैं। आखिर क्यों पीड़ित हैं? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए कम से कम किसानों की आवाज़ आप सुनने के लिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पिछले 1 हफ्ते में जो चीज़ मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है इस प्रोजेक्ट पे, जोगियारा के खेसर पंचायत के अंदर ये प्रोजेक्ट ये बन रहा है। इस प्रोजेक्ट पे लगभग 60 से अधिक किसानों ने अपनी ज़मीन अडानी को दिया। स्टार्टिंग में लगा कि उन्होंने एक प्रलोगन दिया कि सभी व्यक्तियों को कि एक आदमियों को सरकारी नौकरी इस माध्यम से मिलेगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक अच्छा रेट उन्होंने बताया 12 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से मिलेगा। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई ये है कि लगभग 50 से अधिक किसानों को 1,45,000 रुपये के आसपास का इनको रेट दिया गया और बाकी जो भी थोड़े अच्छे व्यक्ति थे, कुछ टाइट थे, जिनका बल था, सत्ताधारी आदमी थे, उन लोगों को लगभग 12 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से इसी प्रोजेक्ट पे ज़मीन को एक्वायर्ड किया गया। रही चीज़, ये लड़ाई लगभग पिछले 8-9 महीने से चल रही है, जिसको अवगत कराया गया है पत्र के माध्यम से, बिहार सरकार तक भी सभी को दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी इस प्रोजेक्ट का जो सच्चाई हो, मीडिया जो दिखा रही है वो बिल्कुल गलत है। आप इसके तथ्य को देखें। यदि किसी को किसी भी प्रकार का शक हो, मेरे पास सभी रिकॉर्ड है अडानी की संपूर्ण जमीन का, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जिस सेल कंपनी के माध्यम से किया है। इसमें 3 कंपनियां अलग अलग इन्वॉल्व थी, उन तीनों के द्वारा और बीच के मिले हुए 8-10 लोगों के दलालों के द्वारा ये इतने बड़े कृत्य को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि 90% आज की डेट में मेरी इसमें काफ़ी ज़मीन है जो ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। लोकल गुंडों को रख करके, तमाम प्रकार के इनके गार्ड्स हैं, इन सब चीज़ों को रख करके अभी लास्ट 6 महीने पहले 7 महीने पहले यहाँ पे एक ऐसी यही चीज़ें हुई थी कि एक ज़मीन को, एक महादलित पीड़ित लोग हैं, उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा था ज़बरदस्ती। जब उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो उनके ऊपर फर्जी आर्म्स एक्ट में मुकदमा वगैरह दर्ज करवा करके उन सभी को शांत कर दिया गया। यहाँ के विधायक जी और इन सब से मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम आपको इसी क्षेत्र के वासियों ने आपको विधायक बनाया है। एक तथ्य को देख करके, उस तथ्य के आधार पर आप ज़मीन पर आकर के कम से कम जो हो सके उन लोगों को एक इंसाफ दिलाने का
कृपया करें। माता जी से पूछना चाहेंगे, कंपनी बन जाता है कि पैसा दे दे तो मन खुश रहत। मन खुश रहते आप विकलांग छी, मन खुशी केना न रहते। बच्चा के परमानेंट नौकरी सकारा वो भी हम दे दिए। घरारी ला जमीन किने थे 7 कट्ठा, अब हम दे दिए कि बच्चा को हमारा कहाँ बच्चा हमारा बउआएगा। ये रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन जो है अडानी ग्रुप का जो 50 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता वाला जोगियारा के पास एक बहुत ही बड़ा भंडार गृह का निर्माण हो रहा है। उसका माल को जो अनाज को है डायरेक्ट ट्रेन के माध्यम से ले जाने और लाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। और बिहार में इस तरह का इस गांव वाले क्षेत्र में ये पहला ऐसा अवसर है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन ही नहीं, काम अब समाप्ति की ओर है और बहुत जल्दी इनके किसानों को इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलने लगेगा। लाभ कितना मिलेगा यही बात हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप के द्वारा किसानों को कितना लाभान्वित किया जाएगा। ये एक सब्जबाग है, सपना है या क्या है कि कहब ये कंपनी खुलला सा मन खुश है। तो पैसा देते तो कैला नहीं मन खुश रहते, या नहीं पैसा देते तो गाड़ी पढ़वे दलाल सबके। अभी पैसा अहाँ के नहीं मिलल। एको गो नहीं, 1.45 दस का वो देखे छी खजूर वाला या ढेरी लागल है से रोड पर के कहे लूट करवा देबो, नहीं कटबे तो लूट करवा देबो दलाल सब। मतलब आपको पैसा नहीं मिला? नहीं, 1.45 दिले है। 1.45 में? हाँ। यहाँ पर ये कंपनी का खुलना यहाँ के वासियों के लिए बेहद ही सौभाग्य का बात हो सकता था और शायद है भी। अडानी अगर थोड़ा बहुत खर्चा इन किसानों के गरीबी पे कर ही लेगा तो कोई बहुत गरीब नहीं हो जाएगा, शायद इनकी स्थिति सुधर जाएगी।